तो गाइज कैसे हो आप सब। तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में बिहार की इतिहास। आखिर क्या है बिहार, तो जानते हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारत जैसे महान और पवित्र देश में कई सारे राज्य हैं। हर राज्य की अपनी अपनी खूबी है, हर राज्य की अपनी अपनी अलग पहचान है। हर राज्य की भौगोलिक स्थिति भी एक दूसरे से भिन्न है। उसी तरह से बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति भी सबसे अलग है। इस राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बिहार को काफी अहम स्थान भी है। प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। सीता माता इस बिहार राज्य की राजकुमारी थी। बिहार राज्य इतिहास काफी समृद्ध है। बिहार के राज्य को सभी लोग मगध के नाम से जानते थे। मगध की जो राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। भगवान महावीर की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी बिहार ही है। करीब ईसा पूर्व 7वीं और 8वीं शताब्दी में बिहार के मगध और लिच्छवी शासक ने राज्य किया था। सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों सालों तक बिहार एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। विशेष रूप से गुप्त के शासनकाल में बिहार राज्य हर बात में एक समृद्ध राज्य बन चुका था। स्वर्ण युग का आनंद ले रहा था। विज्ञान, गणित, धर्म, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में बिहार राज्य ने काफी सफलता हासिल की थी। उस समय बिहार राज्य में चारों तरफ समृद्धि थी और हर जगह पर शांति प्रस्थापित थी। इसी वजह से इतिहासकार बिहार के इस काल को बहुत ही समृद्ध और सफल समय मानते हैं। इतिहास के कुछ मिले सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद बिन बख्तर खिलजी ने बिहार पर हमला कर दिया था और कई सारे बौद्ध धर्म के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी थी। उसी हमले के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विद्यापीठ नष्ट कर दिए गए थे। उसके बाद बिहार में शेरशाह सूरी का शासन था और उसने इस प्रदेश में कई सारे प्रदेश का पुनर्निर्माण करवाया था। वो ऐसा राजा था जिसने देश का सबसे लंबा रास्ता बनवाया था। उसने जो आर्थिक सुधारने की थी उसके वजह से बिहार राज्य एक बार फिर समृद्ध हुआ था। अकबर ने भी उसी तरह से बिहार का विकास किया था। इन सभी बातों का उल्लेख वेद, पुराण और महाकाव्य में भी है। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि भी बिहार राज्य में रहते थे। यह राज्य वही स्थान है जहां पर जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण बिहार की जमीन को एक विशेष महत्व मिल चुका है, जिसके लिए बिहार के लोगों को बिहार पर काफी गर्व है। कला, साहित्य, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बिहार का कोई तोड़ नहीं। यहाँ की जमीन से जुड़ी बहुत पुरानी कहानियां आज भी सुनाई जाती है। यह एक ऐसा राज्य है जहां से एक समय में पूरे देश को चलाया जाता था और आजू बाजू के देशों पर भी राज्य किया जाता था। कई सारे महान शासक इसे बिहार के पवित्र जमीन पर बड़े हुए थे। बिहार से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। महाबोधि मंदिर, इस मंदिर का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से काफी करीब का है। मान्यता है कि आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध भगवान ने इस जगह पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे लगभग 49 दिन तक कठिन तपस्या को पूरा किया था, जिसमें उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए तब से लेकर आज तक हर साल इस जगह पर वैशाख माह की पूर्णिमा को श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, जो नतमस्तक होकर बुद्ध भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और उनके पावन सानिध्य की अनुभूति लेते हैं। महाबोधि मंदिर पवित्र धार्मिक स्थल के साथ एक पर्यटन स्थल भी यहाँ, जहाँ साल भर देश और दुनिया से पर्यटक आते रहते हैं। मंदिर की निर्मित अत्यंत सुंदर तरीकों से की गई है, जिसमें मंदिर के गर्भस्थल में बुद्ध भगवान की अत्यंत मनोहारी पद्मासन की मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय, भारत के प्राचीन इतिहास में जितना मगध, पाटलिपुत्र इत्यादि स्थानों को काफी महत्व प्राप्त है, उतनी ही प्राचीन और जग प्रसिद्ध स्थल में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम शामिल है। यह प्राचीन भारत की वो विरासत है जिसका उल्लेख भारत के पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के साथ देश दुनिया के ऐतिहासिक में भी दर्ज है। तत्कालीन समय में शायद ही नालंदा जितना बड़ा कोई विश्वविद्यालय मौजूद होगा। लगभग सभी मौजूद विषयों की शिक्षा इस विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को दी जाती है, जिसमें उल्लेख है कि एक समय में बुद्ध भगवान भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। लाल पत्थर से बनी अत्यंत सुंदर दीवारों के साथ इस विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण किया हुआ था, जिसकी मरम्मत सम्राट अशोक ने करवाई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा, इतिहास के प्रभावी शासक शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास में खास पहचान जाता है। तो उनके द्वारा मुगल शासक हुमायूं को पराजित करने की वजह से कुशल सैन्य संगठन के साथ
प्रभावी राज्यकर्ता के रूप में भी शेरशाह सूरी को काफी प्रसिद्ध हासिल हुई थी। सूर्यवंश के महान शासक शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में ही हुआ था, जिन्होंने कई ताकतवर साम्राज्य को परास्त कर दिल्ली पर सूर्यवंश का परचम लहराया था और कई वर्षों तक शासन भी किया। शेरशाह सूरी के खौफ से हुमायूं को कई साल अज्ञातवास में गुजारने पड़े थे। ऐसे शक्तिशाली शासक के स्मरण हेतु सासाराम में उनका मकबरा स्थापित किया गया है, जिसे देश विदेश से इतिहास प्रेमी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, जो कि बिहार में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। राजगृह, जिसे आज राजगीर कहते हैं, महाभारत काल से इस स्थान का काफी महत्व है, जिसमें महाभारत के वर्णित राजा जरासंध के मगध शासन की यह प्राचीन राजधानी थी। इसके अलावा भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने जीवन का प्रथम उपदेश अपने अनुयायियों को इसी स्थल पर दिया था। बात करें पर्यटन की, जो इस स्थान पर मौजूद बुद्ध धर्मियों का विश्व शांति स्तूप, जरासंध अखाड़ा, बिंबिसार कारागृह, सप्तपर्णी गुफा, पिपला गुफा आदि स्थान काफी प्रसिद्ध है, जहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। नौलखा पैलेस, प्राचीन सुंदर कलाकृति से बना यह राजमहल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद आज भी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका निर्माण तत्कालीन समयों के राजा रामेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में नौलखा पैलेस पर्यटकों के पसंदीदा स्थल में से एक है, जो कि कला कुशल के लिए प्रसिद्ध जगह मधुबनी से काफी नजदीक है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज की हमारे बिहार के इतिहास की वीडियो? मैंने 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत सारे इतिहास को मैंने इकट्ठा कर आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियोस को करते हैं लाइक, तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।